इब्राहिम भाई यहीं रहते हैं? हाँ यहीं पे। पक्का ना? हाँ एकदम 100%। पैसा वैसा नहीं मिला ना बोलने का? पैसा तो अपन खुद खर्चा करने वाले हैं इसके लिए? जगदीश भाई के लिए। अच्छा, हाँ एकदम 100%। चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी क्या, घर बिक जाए और क्या हो सकता है इससे ज्यादा। घर बेच के जितवाएंगे। यानी कार्यकर्ता और वोटर दोनों है तो फिर बाकी लोग किधर जाएंगे? दूसरी पार्टियों का क्या होगा? अब वो मैं नहीं जानता हूँ। मतलब गयो वो हमको क्या गरज है उससे? हमको कुछ गरज नहीं है उससे, वो किधर भी जाए। वो हम लोगों ने उम्मीदवार चुना है, हमको उसको कैसे भी करके चुनाव में जीत के लाने का है। और जो ये सब पब्लिक देख रहे हैं ना, वो पैसा लेके नहीं आए हैं, बिना पैसा ले घर बेच के जितवाएंगे। कर सकते हैं खर्चा। जगदीश भाई को भी आने की जरूरत नहीं है, वोट तो जगदीश भाई को ही जाएगा, 100% जाएगा। और जीत के भी आएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, 100% की गारंटी ले रहा हूँ। मैं बात करूंगा, अभी राजनीतिक पार्टियों में लोग पैसा बांट रहे हैं जीतने के लिए। यहाँ एक जन भाई साहब ने कहा मैं घर ही बेच दूंगा इनको जिताने के लिए। मतलब ये प्रत्याशी नहीं है पर ये घर बेचने के लिए तैयार है। अब कितने भाग्यशाली उम्मीदवार है तो अभी कट्टरता का पहचान क्या है? यहाँ पे क्या परिवर्तन हो गया? मैंने कुछ दिन पहले प्रवेश लिया, अब मैं कट्टर बहुजन वाला हूँ। कट्टर बहुजन वाला? मैं जिस पार्टी का हूँ उस पार्टी का लॉयल सिपाही हूँ, मैं अपने आप को ये मानता हूँ। यहाँ का रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको? ओनली बीवी है। कोई झंडा बैनर? वो कहावत है ना, कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, हाँ कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं। कोई साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या डर लगता है? डर ये लगता है कि अगर दूसरी पार्टी गलती से आई तो हमारे जितने व्यापारी भाई हैं सब एक चौके हुए हैं कि व्यापारी भाइयों का बहुत सारा नुकसान होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधे श्याम। आपका नाम क्या है? मुजीबुर रहमान। बड़ा कंधे से कंधे मिला ये पार्टी के देने। तो है ही ये पार्टी ऐसी, हिंदू मुस्लिम को सबको लेके चलती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोग को लेके चलती है। कभी जात पात का उसने नाम नहीं लिया। वो पार्टी कभी नाम ही नहीं लेती है। हिंदू मुस्लिम क्या है उसको पता ही नहीं है। तो नगरी का और कोई है क्या? जैसे 3 तारीख से हम लोग प्रचार चालू किए, बालादेव मंदिर पे नारियल फोड़ के राजेश पाटिल साहब थे, काशीनाथ पाटिल साहब, खासदार साहब थे और हजारों पब्लिक वहाँ थे। वहाँ से हम लोग प्रचार चालू किए, बहुत अच्छा। इंकलाब न्यूज लाइव द सोशल मीडिया सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इस वक्त मैं वसई विरार के शालीमार होटल के पीछे के एरिया में हूँ और ये एरिया कहा जाता है नगरी। और नगरी में वोट काफी है। ऐसे में नगरी के वोटर्स का रुझान किधर है ये भी देखने योग्य रहा। हम कैमरे पे जब नगरी के गेट से अंदर घुसे तो सिर्फ हमको सपोर्टर मिले तो बहुजन विकास अघाड़ी के, लेकिन हमने सोचा अंदर तो कहीं न कहीं कोई पोस्टर बैनर या झंडा तो दिखाई देगा, लेकिन पीला के अलावा कुछ और दिखाई भी नहीं दिया। तो कहीं न कहीं यहाँ की जनता अगर मुड़ चुकी है या पहले से मुड़ना ही नहीं चाहती कहीं और, ये समझने की बात है। यहाँ पर कुछ पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और कुछ यहाँ के रहवासी भी हैं। रहवासी जो है मैं उनसे बात करूँ, आप रहवासी हैं? यही रहते हैं? कितने साल से रहते हैं? 20 साल से। 20 साल से। तो पक नहीं गया एक पार्टी से? नहीं, पार्टी ने बहुत काम किया है। अरे लोग कहते हैं 35 साल तो नहीं, बहुत काम किया है पार्टी ने तो रोड दिया, पानी दिया, लाइट दिया और किसी को भी तकलीफ नहीं हुआ। गरीब मजदूर को, जो भी सब यहाँ पे बाहरी रहवासी हैं, आज तक ये पार्टी ने किसी को तकलीफ नहीं दिया। सब आराम से कमा खा रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब जगदीश भोईर साहब की जो टीम है उसके साथ आप खड़े हैं? उसके साथ हम लोग तन मन धन से खड़े हैं। पक्का? पक्का। आप जो लोग कहते हैं कि 35 साल बड़ा दुख भरा है, बहुत तकलीफें थी, कुछ तकलीफ आई थी? कभी नहीं आया। क्या तकलीफ आ रही है अब? अभी कुछ भी नहीं आ रहा हमको, ये पार्टी से तो कुछ ही तकलीफ नहीं है। पार्टी से नहीं तकलीफ है, लेकिन नगरी का और कोई है क्या? नगरी का ही है। मैं आपसे पूछूंगा, नगरी में चाहते हैं कुछ बदल जाए? नहीं, बस अपना है वैसे विकास वही करे जाए, बाकी कुछ बदलना नहीं चाहते? ऐसा थक नहीं गए लोगों ने 35 साल में? अपना जो कोई काम है अपना बताते हैं वो कर लेते हैं। हाँ। पानी का समस्या थी, वो पानी भी आ गया। दिक्कत नहीं है? नहीं, अभी कुछ मतलब जो उम्मीदवार है वो कॉन्फिडेंस ले ले। रिलेशन भी है और अच्छा काम करने वाले। अभी 4-5 साल से लॉकडाउन से वो लोग पूरा काम कर रहे हैं, कुछ भी काम हो रहा है। जगदीश भाई साहब को जानते हैं क्या? मराठी है ना? आप तो मुसलमान हैं? कोई भेदभाव? नहीं, कोई भेदभाव? कुछ नहीं, मतलब वोट एक तरफा पड़ जाएगा? पक्का? अच्छा ठीक है, मैं खुर्शीद भाई आपसे बात करूंगा। कट्टर शिवसैनिक हैं आप, लेकिन थे? मैं ना जिस पार्टी में रहता हूँ मैं उस पार्टी का कट्टर कार्य करता हूँ। भोईर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रतिशत कैसा मिल रहा है जनता के बीच में? आप तो एक उम्मीदवार हैं, लेकिन जनता के बीच में जब जाते हैं तो आपको दिखने में क्या लग रहा है? लोग
कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कुछ नहीं, सब मुस्लिम भाई, हिंदू, मारवाड़ी, गुजराती, सब घर घर से निकल के। सामाजिक व्यक्ति तो हैं। आपकी पत्नी ने एक इंटरव्यू में मुझे कहा कि हमारे पति जो है सामाजिक कार्य करते थे, शायद उसी की वजह है कि जनता ने मुझे श्रेय दिया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या चुनाव अगर जीतते हैं तो नगरी के लिए कुछ विशेष योजना है आपके दिमाग में? चुनाव जीतते हैं तो पहला ये नगरी के लिए कंक्रीट रोड बनाना है। जो अभी डांबर का रोड है, पूरा कंक्रीट रोड बना के लाइट का व्यवस्था करना है। मतलब प्रॉपर तरीके से इसका काम करेंगे आप? प्रॉपर। कैमरामैन इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जीतना तो इन्हें है ही है, लेकिन अगर जीतने के बाद ये काम होता है तो हमारा भी थोड़ा नाम हो जाएगा कि हमने ऑन कैमरा ये रिकॉर्ड लिया था। कैसा महसूस कर रही है कि आपके होटल खोलते हैं, होटल कह रहा पैसा नहीं चाहिए, हम घर भेज देंगे? बहुत अच्छा महसूस कर रही है और सब लोग का हमारा शाम को साथ है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने भी उन लोगों को बहुजन विकास आघाड़ी मार्फत बहुत साथ दिया है, कोरोना में दिया है, घर घर में नल अभी दिए, कोई अगर सब लोग आपके लिए इतना करने के लिए तैयार है, वोट तो छोड़ो अपना सब कुछ निछावर करना चाहते हैं, तो आपका क्या वादा रहेगा यहाँ के लोगों के लिए? इनके लिए मैं जो भी मूलभूत सुविधा है वो पूरी करेगी उनके लिए। रास्ता में गटर का काम करेगी मैं उन लोग के लिए, और महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार में कुछ उनको मदद कर लेगी मैं। कुछ योजनाएं बूढ़े और विधवा औरतों के लिए वो योजनाएं उन तक लाएगी मैं। नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान रहता है वोटर्स में, क्योंकि वो तो नए नए चेहरे ढूंढते हैं या फिर नए उम्मीदें देखते हैं। क्या नया उम्मीदवार ढूंढेंगे आप लोग कि इनके साथ खड़े हैं? बदल इधर आओ, आप इधर आओ। जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये काफी है, कोई उम्मीदवार की जरूरत नहीं है। हमारा सारा काम या सारा रिश्ता सब उनके साथ ही जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं उनके साथ खड़े रहने में हमको। तो इस बार चुनाव में क्या जोश दिखाएंगे आप? अरे अभी से देख लो जोश हमारा, चुनाव की क्या बात करो, पहले से प्रचार में ही जोश देख लो। आप कार्यकर्ता हो या वोटर भी हो? वोटर भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ। कि अगर नगरी के लोगों ने इन्हें जिता दिया तो आप लोगों की खुशी कैसी होगी और कैसा जश्न मनाएंगे? हम लोगों की इतनी खुशी रहेगी कि वो खुशी के लिए तो कुछ आगे शब्द ही नहीं है। आपको बुलाया जाएगा, आपको खुद को बुलाया जाएगा। चलो, बहुत खुशी की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि एक बार मुझे भी सम्मान मिले इनके बीच और ये विजेता बने। यहाँ पे विजेता उम्मीदवार नहीं बनेगा, यहाँ का जनता विजेता बनेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को मालूम पड़े कि चाहत उम्मीदवार कैसी होती है। सब लोग जीते, सब लोग जीत जाएंगे। सब लोग जीते। तो चाहत ऐसी होनी चाहिए कि उम्मीदवार को जिताने के लिए जनता खड़ी हो जाए चुनाव में। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। मैं अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।